ॐ उसन हवे वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का मंगलाचरण के पश्चात प्रथम मंत्र है। इस मंत्र का अनुवाद है, उसन यज्ञ के फल की इच्छा करते हुए वाजस्रवसः वज्रस्रवस के पुत्र ने हवे यज्ञ करते हुए सर्ववेदसम संपूर्ण धन को ददौ दे दिया। तस्य उसका नचिकेता नाम वाला पुत्र ह निश्चित रूप से आस था। इस श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ के फल की इच्छा करते हुए वज्रस्रवस के पुत्र ने यज्ञ करते हुए संपूर्ण धन को दूसरों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम का पुत्र था। वाजस्रवस के पुत्र का नाम नचिकेता था और वाजस्रवस ने सर्ववेदस नामक यज्ञ करते हुए अपने संपूर्ण धन को दूसरों को दे दिया। सर्ववेदस यज्ञ को विश्वजीत यज्ञ भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण संपत्ति को दान में दे दिया जाता है। नचिकेता वाजस्रवस के पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, चिकेता जानने वाला, अर्थात जो जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है उसे नचिकेता कहते हैं। और वास्तव में जो वाजस्रवस का पुत्र नचिकेता है बहुत जिज्ञासु था। पिता के द्वारा वृद्ध गायों को दान में देते हुए देखकर उस बालक नचिकेता को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ। अतः उसने जिज्ञासावश पिता से पूछ ही लिया, कहे पिताश्री, जब आप इस विश्वजीत तब आप मुझे किसे दान में दे रहे हो? तो पिता ने पहले तो इसे सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु जब नचिकेता ने वही प्रश्न बार बार पूछा और तब उनके पिता ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं तुझे यम को देता हूँ। स होवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यतीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मर्त्यवी त्वा ददामीति। नचिकेता ने अपने पिताजी से पूछा, सह पितरम उवाच, वह नचिकेता अपने पिता से पूछा, तात हे पिताश्री, माम मुझे, कस्मे किसके लिए, दास्यति दोंगे, इति इस प्रकार। द्वितीयम तृतीयम उवाच, दूसरी बार तीसरी बार पूछने पर उसके पिता ने कहा, तमह उवाच, तम उसके पिता, उवाच बोले, त्वा मर्त्यवे ददामी इति, तुझे मृत्यु अर्थात यम के लिए दे रहा हूँ। तो क्रोधित होते हुए उसके पिता ने यही कहा कि मैं तुझे यम के लिए दे रहा हूँ। पिता से यम को देने की बात सुनकर नचिकेता ने यम के घर में अतिथि के रूप में प्रवेश किया। उस समय यम कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता उनके द्वार पर बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक रहा। घर लौटने पर जब यम ने यह देखा तो उन्हें
बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अतिथि का महत्व बहुत होता है। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद् वृङ्गते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशनं वसति ब्राह्मणो गृहे। इस मंत्र में अतिथि के महत्व को बताया गया है कि जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के घर में न खाया हुआ ज्ञान की इच्छा वाला अतिथि रहता है, उसकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को, सत्संगति के फल को, मधुर वाणी को, यज्ञ आदि इष्ट और पूर्त कार्यों के फल को तथा सभी पुत्र एवं पशु धन आदि को नष्ट कर देता है। अर्थात जहाँ पर अतिथि का सत्कार नहीं होता है, उस व्यक्ति के घर में उसकी समस्त आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सत्संगति का फल, उसकी मधुर वाणी, यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का फल, पुत्र पशु धन आदि समस्त संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अतः हमेशा अतिथियों का सत्कार करना चाहिए।